ओशन, करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। तो सबसे पहले पूछते हैं हिंद महासागर क्या है, इसके बारे में बेसिक परिचय जान लो। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो सवाल आ जाएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर वैगनर के अनुसार पैंथालासा का हिस्सा है। ठीक है, सवाल आएगा तो आप इसको कर जाएंगे। और इसके चारों ओर क्या था? पेंजिया था। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। इसके तट पर 36 देश बसे हुए हैं, जिसमें से भारत भी एक अपना देश है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर समुद्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। समुद्र सा गहरा, समुद्र सा विशाल होना एक अपने में बड़ी विशेषता है कि नहीं? पढ़ो, मौज लो आराम से, खूब टेंशन मत लो। ठीक है, राजकुमार पढ़ा रहे हैं, धुंधी काट के पढ़ो, नौकरी लो, ऐश करो, सबकी सेवा करो, जन सेवा करो, मानव सेवा करो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही बीच बीच में कहानियाँ सुनाते रहेंगे। ठीक, तो हिंद महासागर की जलधाराएं 36 देश बसे हुए। अब सवाल आएगा हिंद महासागर के तट पर कितने देश बसे हैं? 36 देश बसे हैं, जिसमें भारत भी एक प्रमुख है। हिंद महासागर का नामकरण एक ऐसे देश के नाम पर हुआ है जहाँ की संस्कृति आदिकाल से लेकर अनादिकाल तक प्राचीन रही है और पूरे विश्व में विख्यात है, जग विख्यात है। वो देश हमारा है, भारत देश है। और भारत देश हमारा ये यहाँ से लेकर के ऐसे, ये हमारा भारत दक्षिण भारत है, ये गुजरात का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं, करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। देखो मिटा दे इसको, आगे देखो। देखो यहाँ पर है ये ऐसे, यहाँ पर देख लो इसको, चलो पढ़ो। ठीक, यहाँ पर हमारा है ये ऐसे, ये है भारत, और यहाँ पर ये पाकिस्तान पहुँच जाएगा, भारत। यहाँ पर देश है ये अरब प्रायद्वीप है ऐसे, और यहाँ पर ये है आपका हिंद महासागर में, हिंद महासागर के पश्चिम वाला पूरब वाला हिस्सा ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया। ठीक है, ये प्यासी भूमि का देश हो गया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कौन सा देश है प्यासी भूमि का देश? हमने एक दिन क्लास में और बताया था। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये सुपर टेट में सवाल आया, टेट में भी सवाल आया, जूनियर में, और हो सकता है आपके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक जहाँ भी एग्जाम की तैयारी करोगे। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप कहीं भी तैयारी कर लो, सब में जीएस आना है, इसीलिए कक्षा 10 में भी है। और प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यहीं पर एक ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से एक महान प्रवाल भित्ति है। ठीक, इतना जान लो। ये हमारा श्रीलंका है, और रावण जो था, रावण जिसके 10 सिर थे, वो यहीं का निवासी था। रावण का जो निवास प्रमाण पत्र बना है वो कहाँ का है? श्रीलंका का। रावण का निवास प्रमाण पत्र श्रीलंका का बना हुआ है। ठीक है, और सीता मैया को ये दुष्ट यहीं पर हरण करके ले गया था, तो वो अलग बात है, वो पौराणिक चीज़ है। ठीक है, यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर है इंडियन ओशन में, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अक्षांश कितना है इसका? 0 डिग्री, ना नॉर्थ ना साउथ, 0 डिग्री। 0 डिग्री को नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बोलते, वो 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ ये जलधारा चलती है। यहाँ पर एक देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पर है? अंतानानारिवो। अब देखो यहाँ सवाल आता है कि अब ये हिंद महासागर का उत्तरी पार्ट है और ये वाला है दक्षिणी पार्ट। कौन सा? नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर उत्तरी हिंद महासागर में चलेगी तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा। तो सवाल आया, यहाँ पर सोमालिया है तो उसी के नाम पे हो जाता है इसका नाम सोमाली करंट, सोमाली जलधारा। कौन सी जलधारा? सोमाली करंट, सोमाली करंट। ठीक, अब सवाल है यहाँ पर सोमाली करंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जलधारा जब आगे उत्तर में पहुँचती है, यहाँ पर चली जाती है ऐसे, पूरा एक चक्र पूरा करती है ऐसे, फिर यहाँ पर आके ऐसे मिल जाती है। तो इसने घड़ी की सुई की दिशा में से एक चक्र पूरा कर लिया
और यहाँ पर एक जलधारा जो है ये अभी गर्म है, ठीक है। अब मेडागास्कर के पास जलधारा आती है, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा आती है, वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, जिसका मेडागास्कर की है यहाँ पर, तो मेडागास्कर की गर्म जलधारा, ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व वाली। और मेडागास्कर यहाँ पर बीच मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक के बीच से निकल के जाती है, तो इसका नाम हो जाता है मोजाम्बिक करंट। क्या नाम हो जाता है? मोजाम्बिक करंट। और फिर उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ चक्र पूरा करते हुए आती है और ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर जाती है। अब यहाँ पर नीचे अक्षांश पे आती है, तो यहाँ क्या होता है, तापमान इसका कम हो जाता है। जब तापमान कम हो जाएगा तो यहाँ की जो जलधारा है उसका भी तापमान कम हो जाएगा। अब यहाँ का तापमान कम हो जाएगा तो जब उत्तर की ओर जाएगी तो अपेक्षाकृत इसका जल दक्षिण वाली का ठंडा हो जाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलने वाली जलधारा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा कहते हैं। और इसी की वजह से बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शुष्क रह जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 5 बड़े मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। इसी कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद हो गया होगा मेडागास्कर की जलधारा किस महासागर में चलती है, सवाल आ जाए, कर जाओगे। हिंद महासागर में चलती है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये अपना भारत है। इधर यहाँ पर हरामुद्दौला देश पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब, ये अरेबिया प्रायद्वीप है, अरेबिया प्रायद्वीप या अरब प्रायद्वीप बोल दो इसको, ठीक है। और ये अफ्रीका है, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। अफ्रीका के 14 देशों में इसका विस्तार है, तो इतनी चीज ध्यान रखना। यहीं पर लाल सागर है, लाल सागर, और लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर बाब अल मंडेल है, बाब अल मंडेल, और यहीं पर है गेटवे ऑफ टीयर्स है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है इसको। उसके बाद सवाल आता है कि यहाँ पर हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया है। डिगो गार्सिया पर हिंद महासागर की भू राजनीति पूरी टिकी हुई है, डिगो गार्सिया, ठीक। और उसके बाद सवाल आता है यहाँ पर, ये ब्रिटेन से अमेरिका ने पट्टे पर लिया, 99 साल के पट्टे पर लीज पर लिया हुआ, ठीक। इतना सवाल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रांस के अधीन बहुत सारे द्वीप हैं, रियूनियन द्वीप है। और यहीं पर सवाल आया है, कई बार सवाल आया है कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं। अब यहाँ पर एक हिंद महासागर में द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ पर है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या भोजपुरी बोलती है। और मॉरिशस में ही कुछ समय पहले तक यहाँ एक जीव था, एक पक्षी था, डोडो। कौन सा था? डोडो। याद हो रहा है सबको? डोडो। और डोडो का शाब्दिक अर्थ होता है महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख, एकदम बकलोल टाइप आदमी, महामूर्ख, सर्रेटा, महामूर्ख होता है। किसी से मत कह देना कि आओ डोडो भाई साहब, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी मामला। और मॉरिशस में पाया जाता था। अब ये जो है विलुप्त हो चुका है और ये भारी भरकम था, लगभग 1 कुंटल 15 किलो का होता था ये डोडो। सवाल पूछेगा, हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है भारतीय मूल का होता है, ठीक। यहीं पर एक दूसरा है, यहाँ पर एक दूसरा देश है मालदीव, ठीक है। और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? माले। कहाँ पर है? याद कर लेना इसको बेटा, याद करोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। मालदीव की राजधानी माले है। और ये भी एक तरह से जो द्वीप है वो मूंगा निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? कोरल आइलैंड वाला है, ठीक। और यहाँ पर इस्लाम बहुल जनसंख्या अधिक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका है, देखो। अब हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, देखो मिटाते हैं। श्रीलंका, ये ऐसे, ये पूरा श्रीलंका है, ऐसे बना लो इसको, श्रीलंका, ठीक। अब श्रीलंका ऐसे बनाओगे, यहाँ पर ये जाफना प्रायद्वीप है, ठीक है, जाफना प्रायद्वीप है। और श्रीलंका ये है, कौन सा लंका? श्रीलंका, ठीक। सवाल आए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुरा, जयवर्धनेपुरा है, ठीक। इतनी चीज ध्यान रखना। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा हो गई। अब कोलंबो राजधानी नहीं है इसकी, ध्यान रखना, इसकी चेंज हो गई राजधानी। और इसके बाद इसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है, मोतियों का द्वीप,
या आंसू के आकार वाला द्वीप या हिंद महासागर का द्वीप, इसको कहा जाता है। श्रीलंका की जलवायु यहाँ की विषुवत रेखी जलवायु है। ठीक है, इस पूछ लेता है सवाल कैसी जलवायु है, तो इसको आप कर जाओगे। यहाँ देखो खूब बड़े में करके दिखा देते हैं। और ये हिंद महासागर में बसा हुआ देश है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर का मोती भी इसको कहा जाता है। ठीक, इतनी सवाल हुआ। अब यहाँ पूछ लेगा, यहाँ देखो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो आप इसको सही टिक कर जाओगे। यहाँ पर पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। ठीक, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, और जल संधि एक ऐसा स्थान होता है जो किन्हीं दो जलीय भूभागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भूभागों को अलग करता है। ठीक, और जबकि भूसंधि क्या होती है? दो भूभागों को जोड़ती है, थल भूभागों को, और जल भूभागों को अलग करती है। ठीक है, इतने जल संधि, थल संधि ये सब जानते रहो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबिया प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो आप यहाँ लगा के चले आओ ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसे कर जाओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।